लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन का ऐलान कर दिया। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र सीमा खींचने का काम सौंपा गया सर साइरिल रेडक्लिफ को, जिसने ना पंजाब को ठीक से देखा था न बंगाल को। लोगों के लिए यह तय करना भी मुश्किल था कि उनका गांव किस देश में जाएगा। मैप छपने तक इंतजार, और इस इंतजार ने लोगों के दिल में डर उगा दिया। दोनों परिवारों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वे मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे। एक शाम सब साथ बैठे थे। हरजीत ने मजाक किया, आफ्ताब, तुम तो पाकिस्तान जाओगे तो वहां जाकर भी पूड़ी कड़ी मिस करेंगे। आफ्ताब ने हंसते हुए कहा, और तुम भारत में जाकर लस्सी के बिना मर जाओगे। हंसी की इस शाम को किसी ने नहीं जाना कि यह शायद उनकी जिंदगी की आखिरी हंसी थी। जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई, पंजाब और बंगाल में दंगे भड़क उठे। भीड़ें रातों को सड़कों पर उतर आती, घर जलते, काफिले लूटे जाते, लाशें नदियों में बहती। लाखों लोग अपने ही मुल्क में बेघर हो गए। अमृतसर में भी हिंसा फैल चुकी थी। हरजीत का मोहल्ला आग की चपेट में था। यूसुफ का घर भी सुरक्षित नहीं था। एक रात हथियारबंद भीड़ ने मोहल्ले पर हमला कर दिया। हरजीत ने यूसुफ के परिवार को अपने घर में छुपाया, पर हमलावरों ने उसका घर भी घेर लिया। हरजीत ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, आफ्ताब, अगर कुछ हो जाए तो याद रखना, हम दोस्त थे, हम भाई थे, हमें सरहदें अलग नहीं कर सकती। अगली सुबह पुलिस और सेना आई और बची हुई मुस्लिम परिवारों को पाकिस्तान की तरफ रवाना होने के लिए कहा। आफ्ताब का परिवार मजबूर था। हरजीत ने आंखों में आंसू लिए उन्हें विदा किया। आफ्ताब ने आखिरी बार मुड़कर देखा। हरजीत हाथ हिला रहा था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि वह टूट चुका है। लाखों लोगों के साथ आफ्ताब का काफिला भी पाकिस्तान की ओर चला। रास्तों पर लाशें, जले हुए गांव, रोते हुए बच्चे। ये दृश्य किसी भी इंसान की आत्मा को हिला दें। करतारपुर के पास काफिले पर हमला हुआ। आफ्ताब ने किसी तरह अपनी बहन को बचाया, लेकिन उसके पिता जख्मी हो गए। वह जिंदगी भर उस खून और चीखों की रात नहीं भूल पाया। लाहौर पहुंचकर आफ्ताब का परिवार पाकिस्तान में बस गया, लेकिन हर रात उसे अमृतसर याद आता। वह गलियां, वह बाजार, वह दोस्त, वह घर, सब पीछे छूट गया था। हरजीत भारत में बच गया, पर उसके मोहल्ले में अब सन्नाटा था। वह रोज शाम छत पर खड़ा उस रास्ते की ओर देखता जहां कभी आफ्ताब उसके साथ चलता था। साल बीतते गए, नई पीढ़ियां बड़ी हुईं, पर विभाजन के जख्म अमृतसर और लाहौर के बुजुर्गों के दिलों में अब भी ताजा थे। आफ्ताब और हरजीत ने फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखा, पर दोनों अपने बच्चों को बताते, एक बार भारत पाकिस्तान एक ही थे और हम सब भाई थे।